अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि सब ने आके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुर्शीद अहमद शाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे सहाफ़ी को एक ऐसा जवाब दिया जो कि ना सवाल का सही जवाब था और ना ही ऐसा कोई अंदाज उनको अपनाना चाहिए था। खुर्शीद शाह साहब से पूछा गया कि जनाब, प्रिया कुमारी 2.5 साल से गुम है और उनके जो वर्सा हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी उनके मुंतखब नुमाइंदे आज तक उनके पास गए भी नहीं हैं। और दूसरा, ये जो शाहों का आपस में गठजोड़ है उसके हवाले से एक बोला जी एक आम राय है कि शायद कोई रिश्तेदारियां हैं, इस वजह से भी आप लोग शायद इतने संजीदा नहीं हैं। खुर्शीद शाह साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने जो कहा पहले ये सुन लें। मैं सॉरी, आप लोगों के मजबूरी आप सवाल ही ऐसे करते हैं। आपकी पुरानी एक है, आपको आज 2.5 साल के बाद प्रिया कुमारी याद आई है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों। प्रिया कुमारी के पास हम लोग भी गए थे, इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है हद से ज़्यादा। अब सिर्फ प्रिया कुमारी नहीं है, वो हमारी भी बच्ची है। दूसरों की बच्चियां जो होती हैं गायब, वो भी हमारी बच्चियां हैं। प्रिया कुमारी के अलावा भी बहुत से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, उन पे भी आपको बोलना चाहिए। हम सब पे बोलते हैं और ये जानबूझ के जो आप हाइप क्रिएट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों करते हैं आप मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर भी होता हूँ और बहुत ही मददगार हूँ। अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया है, मददगार हूँ। तो आपके जहन में कोई चीज़ है, मैं कह नहीं सकता मीडिया है, कोई कभी अकेले मिले तो कहूँगा। जी दोस्तों, अब सवाल ये बनता है शाह साहब कि आप उम्र में भी बड़े हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मुअज़्ज़िज़ भी हैं, लेकिन साथ साथ आपने ये जो कहा सहाफ़ी को कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ या क्या है क्या नहीं, ये तो हमें खुद तो पर्सनली मालूम है कि ये सखर के कुछ सहाफ़ी हैं जो आपको पसंद नहीं है और सखर के कुछ सहाफ़ी हैं जिनको आप जेब में रख के घूमते हैं। वो हमारा मसला नहीं है, वो आपका मसला है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे के अगवा के हवाले से, ख्वाह वो प्रिया कुमारी हो या कोई और हो आपके हल्के का, अगर आपसे सवाल होगा तो क्या आप ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाएंगे कि जी दूसरे बच्चों पे बात करें, इस एक बच्ची पे हाइप क्यों है? जनाब, जब आप एक बच्ची बाजियाब नहीं करा सकते तो दूसरे बच्चों के हवाले से जब बात होगी तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? और दूसरा ये कि ये आपका काम नहीं है, लेकिन आपको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है कि आप उनके मसाइल हल करें। किसी का बच्चा गुम हो गया है, किसी का लखते जिगर गुम है, 2-2.5 साल हो गए हैं, चले दूसरे बच्चों की बात नहीं हो रही, इस एक बच्ची की बात तो हो रही है ना। तो इस पर अगर आप ये इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो ये इंतहाई नामुनासिब है। मेरे हिसाब से ये एक काबिल मजम्मत बात है। और दूसरा सीधी बात यह है शाह साहब के बग़ैर किसी रख रखाव के, बग़ैर किसी रियायत के आपको ऐसे जवाबात देने से इज्तनाब करना चाहिए। हम कोई आपके चाचे मामे नहीं है कि आपको बैठ के हम समझाएं या सिखाएं, आप खुद बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं। लेकिन जो लोगों का रद्द अमल है आपके इस अमल से, वो इंतहाई ख़राब है। और आप की इस उम्र में आके या तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए या फिर आपको इस किस्म की बातें करने से इज्तनाब करना होना तो ये चाहिए था। आपने एक वही बात, आपसे ज़्यादा तो मुश्ताक सरकी को पता है इन मामलों का, आपसे ज़्यादा तो दूसरे लोगों को पता है जो लड़की के बाप तक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप ये जो भी मामला है, मैंने तो इस पे वीलॉग भी किया, मैंने बाकायदा बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बातें रखी हैं कि प्रिया का जो केस है वो 3 रुखी केस है। आपको उस पर सुनकर उस पर राय देनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। हम नहीं लगाते आपके ऊपर इल्ज़ाम, आप लेकिन आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपको एक सवाल किया गया है तो आप उसका एक मुनासिब जवाब भी दे सकते थे। तो इसलिए आप बुज़ुर्ग हैं, हम रद्द अमल सख्त से सख्त भी दे सकते हैं क्योंकि वो साहिल भी हमारा भाई है, सहाफ़ी है और वो आपसे तीखे सवाल करता रहता है, जिसकी तरफ आपका इशारा था कि अगर कैमरे बंद हों और ऑफ द रिकॉर्ड हो, अकेले में मिलो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊं जो किसी को नहीं पता। तो बहरहाल शाह साहब अकेले में छोड़ें, ये ऑन रिकॉर्ड हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ऑन रिकॉर्ड इन सवालात का जवाब दे दें जो मुनासिब जवाब हो। लेकिन इस तरह आप किसी सहाफ़ी को भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबा नहीं सकते। मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, आज से चंद दिन कबल जो हिंदू पंचायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस चीज को, इस पर अफसोस का इजहार किया
کہ ہمارا کوئی بھی منتخب نمائندہ، خواہ وہ ناصر شاہ ہوں، خواہ وہ خورشید شاہ ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس آج تک، نہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ کی بچی کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے اپنے ووٹر ہیں جو شکایات کر رہے ہیں، اور صحافی اگر ان کی شکایت سن کر آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ کو اس پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پر ہمیں یقیناً ایک سنجیدہ سینسیٹیو مسئلہ ہے پریا کی اغوا کا۔ کمیٹی بھی بن گئی ہے، اچھے افسران ہیں اس کمیٹی میں، ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جو بھی سچ ہوگا سامنے آئے گا، اور خاص طور پر پریا کی ولدیت کا معاملہ بنا کر یا پریا کی ولدیت کا معاملہ بتا کر جو اس معاملے کو پیچیدہ کیا گیا ہے، خدا را ان رازوں سے بھی پردہ ہٹنا چاہیے تاکہ سچ سامنے آئے، کسی کی کردار کشی نہ ہو، کسی پر بیہودہ الزام نہ لگے، اور نہ ہی کسی کو آپ بغیر کسی ثبوت کے ملزم یا مجرم قرار دے دیں۔ تو جب تک آپ خورشید شاہ صاحب نے جیسے کہا کہ مجھے بہت پتہ ہے، چلیں میں اس کو ایک پازیٹیو نوٹ میں لیتا ہوں، آپ کو بہت پتہ ہے تو آپ کچھ بتا دیں، آپ کچھ بتا دیں، ہمیں نہیں بتائیں، پولیس کو بتا دیں، اداروں کو بتا دیں، تاکہ بچی بازیاب ہو جائے۔ اگر بچی کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اغوا کاروں کا آپ کو پتہ ہے، یا آپ کو بیہائنڈ دا اسٹوری جو دوسرے معاملات چل رہے ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے، یا ہم جیسے لوگ محتاط رہ کر بات کر رہے ہیں یا تھوڑی سی سرسراہٹ کر رہے ہیں لوگوں کے کانوں میں، تو آپ اس چیز کو ختم کریں، آپ اس کو کھل کر بیان کریں کہ آخر اصل وجوہات کیا ہیں، اصل مسائل کیا ہیں، اور یہ جو زاہد شاہ، شاہد شاہ، ان کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں جن پر الزام لگ رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔